प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सितरा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में एक बार फिर से बात करने वाले हैं हम पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें बढ़ी हैं उनके आफ्टर शॉक्स अभी तक जारी हैं। 35 रुपये पेट्रोल और डीज़ल की कीमत बढ़ गई, जिसकी वजह से तमाम अशिया ज़रूरियात तो महंगी हो गई हैं, लेकिन साथ ही साथ सफ़र करना बहुत महंगा हो गया है। पूरे पाकिस्तान से, पंजाब से लोग मज़दूरी के लिए, मेहनत के लिए, काम के लिए लाहौर शहर में आते हैं और बहुत सारे लोग हर रोज़ आते जाते हैं। बहुत सारे लोग लाहौर में रिहाइश पजीर होते हैं, हफ्ते में 15 दिन के बाद या फिर 1 महीने के बाद वो अपने घरों को जाते हैं। लेकिन ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किराए अब इतने ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं कि लोग परेशान होकर रह गए हैं कि अब सफ़र करना, किसी के घर जाना भी आसान नहीं रहा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो पहले बढ़ गई हैं उनके असरात अभी तक हम देख रहे हैं कि आवाम परेशान हो रही है, जबकि अभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मज़ीद बढ़ने, 17 से 18% GST टैक्स मज़ीद लगने पर भी तमाम ख़बरें जो हैं वो ज़ेरे गर्दिश हैं। और इस सारी सूरत हाल में आवाम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टर्स ने कितने किराए बढ़ा दिए हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से मनमाने किराए बढ़ाए जा रहे हैं, जो कि यकीनी तौर पर सारे का सारा बोझ पड़ेगा आवाम की जेबों पर। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी ठीक ठाक। ठीक है, क्या करते हैं? जी मैं लेक्चरर हूँ। लेक्चरर हैं लाहौर में? जी जी। कौन से इंस्टीट्यूशन में? बस अभी मैं रिसेंटली ज्वाइन कर रहा हूँ। और कहाँ से आए आप? जी मैं मियांवाली से। मियांवाली से आए हैं। मुझे ये बताइए कि आना जाना, सफ़र करना कितना आसान, कितना मुश्किल? अभी जो है ना, इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से काफ़ी मुश्किल हो गया है। पहले काफ़ी आसानी थी, मतलब है कि बंदा आसानी से आ जा सकता था। अभी बर्डन है एक्स्ट्रा जेब के ऊपर ना, ख़ास तौर पर जो अभी फ्यूल की प्राइसेस में ना जो हो रहा है, उस वजह से काफ़ी ना एक मुश्किल। अच्छा, चीज़ें कंट्रोल्ड है? फ्यूल की प्राइस जितनी बढ़ी है, किराए उतने ही बढ़े हैं या फिर मनमाने बढ़ गए हैं? कोई पूछने वाला नहीं है? नहीं, मनमाने तो हम नहीं कह सकते। आई थिंक ये जो है ना गवर्नमेंट का ड्रॉबैक्स है, उनको इसके ऊपर जो है ना काफ़ी। और मेरा ख्याल ये है कि अभी ये जो गवर्नमेंट जिस तरफ जा रही है, ये यकीन करें कि गरीब लोगों के लिए बड़ा ना नुकसान है। आई थिंक इनको अपना एक सेट करना चाहिए गोल्स के, हमें क्या करने चाहिए अवाम उन्नास को। अभी जो इन्होंने बनाया था पर्पस, जो इनका था एम आने का कि महंगाई मुकाओ PTI के ख़िलाफ़, तो अभी तो इन्होंने और ज़्यादा इन्फ्लेशन कर दी है। तो आई थिंक जो है ना इन चीज़ों के ऊपर इन्हें करना चाहिए कि कॉमन मैन की जो है ना लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर करना चाहिए। क्या हाल है भाई साहब? खैरियत? ठीक है। कहाँ जा रहे? जी कहाँ जा रहे? इधर ही हैं। इधर ही है? काम करते इधर? ये ड्राइवर है। ड्राइवर भाई हमारे बढ़ा दिए किराए, मार दिया लोगों को आपने भी? नहीं, ड्राइवरों ने किधर बढ़ाए किराए? ये जब डीजल में, ट्रांसपोर्टर्स ने बढ़ा दिए। ट्रांसपोर्टर क्या करेंगे? मुफ्त गाड़ी पानी में चलाएंगे? पानी तो नहीं डलता ना, इसमें तेल डलता है, और तेल महंगा होगा तो फिर किराए तो बढ़ेंगे ना। क्या ख्याल है आपका? अच्छा, जितनी महंगाई हो गई है, ड्राइवर भाइयों की तनख्वाहें बढ़ी हैं? बढ़ती हैं, लेकिन बस इतनी नहीं ज़्यादा, लेकिन किराया बढ़ जाता है, वह मजबूरी है। किराया बढ़ता है, आपकी तनख्वाहें नहीं बढ़ती? बढ़ती है, बढ़ती है। अच्छा, लोग जितने सफ़र कर रहे थे पहले उतने ही कर रहे हैं या फिर फ़र्क पड़ा है काम को? फ़र्क पड़ा है ना, फ़र्क पड़ा है। सवारियाँ पहले ज़्यादा थी, अभी नहीं है। अभी इस महंगाई में कौन जाता है? मजबूरी के अलावा कोई नहीं निकलता है। काम मुतासिर भाई साहब? कम हुआ है काम, सवारी नहीं है। महंगाई की वजह से ना सवारी कम है, डीजल बढ़ा दिया है, महंगाई हो गई है, वहाँ सवारी किराया नहीं बढ़ती। फैसलाबाद का किराया पहले 550 था, अब 600 है। 600 किराए को सवारी नहीं देती। मजबूरी से सिर्फ गाड़ी निकालने के लिए कम किराए में बिठानी पड़ती है। वो गाड़ी लगानी है, तोड़नी है, इन्होंने तो जाना है ना, इसीलिए कारोबार बहुत कम है, बहुत कम है। महंगाई की वजह से बहुत कम है, दुनिया परेशान है। ठीक है, आटा ਤੁਹਾਡੇ सामने लेना तो मिलता पिया वा, तो हालात ख़राब है। आप क्या करते भाई इधर? इधर लारी अड्डे में स्टैंड पे हूँ। स्टैंड पे हो? फैसलाबाद वाले। अच्छा, लोगों को बता रहे होते हैं कि फैसलाबाद की ये गाड़ी है, मदद ये कर। गाड़ी है। आपका घर कैसा चल रहा है? कितनी महंगाई आपको लगती है? महंगाई है, पहले हफ्ते का राशन जो आता था ना तकरीबन 1700-1800 का, वो अब आता है 2500, 3000, 2800 का हो गया। यानी कि 800-900 रुपया हफ्ते के राशन में फ़र्क पड़ा है, जो एक हफ्ते का राशन है। तो महंगाई तो फिर है ही है ना, सबके साथ ही है। आपको तनख्वाह मिलती है या दिहाड़ी? दिहाड़ी है। दिहाड़ी मिलती है। कितनी दिहाड़ी? 1000-1500 बनता है। 1000
1500 में घर कैसे चल कम है। मकान का किराया देना है, बिजली का बिल, बच्चों को फीस देनी है, ठीक है, राशन लेना है, बच्चों को स्कूल के लिए पैसे देने हैं, इसीलिए महंगाई ज़्यादा है। जो भी हुकूमत आए तो सिर्फ गरीब आदमी का सोचे, महंगाई कम करें तो सब कुछ ठीक है। इधर जो आता है 40 साल हो गए हैं, आटा 1000 रुपये किलो भी होगा तो खाना है बाप ने। आटा तो मजबूरी है ना, आप दाल रोटी आटा भी ना खाएं तो क्या दाल करें? खानी है, रोटी खानी है, जो भी खाना है वो तो खाना ही है, जितनी मर्जी महंगी हो जाए। तो ये हुकूमत से रिक्वेस्ट है, जो भी आए वो महंगाई कम करे बस। मेरा पेट्रोल महंगा, सफ़र करना कितना आसान? जी मैं ना बेसिकली ये फैसलाबाद स्टैंड पे फोरमैन हूँ जी। हमारे तकरीबन 70-80 टाइम जाते थे इधर से। ये अब तेल इतना महंगा हो गया है, डेली के 20-25 टाइम रह गए हैं हमारे। सवारी है कोई नहीं, गाड़ियाँ रिफंड हो रही हैं, वो भी बड़े मिनटों करले से वो गाड़ियाँ निकलवानी पड़ती हैं, ऊपर से सवारी बहस करती है। क्या करें, अवाम क्या करे, अवाम का क्या कसूर है इसमें? हमारी हुकूमत ही ऐसी है, अब क्या करें। लेकिन अगर पेट्रोल कम बढ़ता है तो आप लोग किराए ज़्यादा बढ़ा देते हैं, आपको भी तो कोई नहीं ना पूछता। नहीं हमारा हम ज़्यादती नहीं किसी के साथ करते। ये आप 35 रुपये लीटर पेट्रोल महंगा हो गया, अब हम क्या करें? हमारे वो गाड़ी वाले भी हैं, अक्सर सवारी है कोई नहीं, वो हमने वो कोई कमी पेशी उधर से पूरी करनी है ना, वो कमी पेशी उधर से पूरी करनी है हमने। आप क्या कह रहे थे भाई साहब? जब नवाजी की हुकूमत थी ना, हुकूमत कोई भी हो, गरीब के लिए वो अच्छा है जो इसने महंगाई कम करनी है, ठीक है ना। नवाजी की हुकूमत में 50-55 रुपये आटा था, चीनी भी इतनी थी, ठीक है, वो मैंने ली है, 55 रुपये भी ली है, 56। अभी भी तो उन्हीं के भाई शहबाज शरीफ वजीर आजम है ना। ये बात कोई हुकूमत की तो कोई सब इधर कोई सब खाने पीने के लिए कोई नहीं आवाम का सोच रहा है, ये सब हम किसी के साथ नहीं है। आदमी घर से औरत जाती है आटा लेने, ठीक है, वो लाइन में लग जाती है, ये क़यामत ही है और क्या है। आटा भी लाइन में लग के मिलता है, औरतें यकीन करो लड़ती हैं, वो भी किरक वाला मिल रहा है आटा वो भी ठीक नहीं मिल रहा। पहले मेरी बारी थी, फिर मेरी बारी थी, आप पीछे हो, मैं आगे हूँ, तो जल्दी के चक्कर में ना भी आटा जल्दी मिल जाए बस। आप क्या कह रहे भाई साहब? मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने खुद मुल्क को क्राइसिस में धकेला हुआ है। और दूसरी बात, मैं खुद इटली में होता हूँ, मेलान में, ठीक है, महंगाई पूरे दुनिया में है, ये नहीं कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़रूरत से ज़्यादा है। अच्छा, वहाँ पर जब महंगाई बढ़ती है तो आपकी कुव्वत ख़रीद भी तो बढ़ती है ना, तनख्वाह बढ़ जाती है, कोई आपके? बिल्कुल है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ पे इंसान की कदर है, यहाँ पे इंसान की कदर ही नहीं है। यहाँ पे इंसान को ऐसा समझा जाए जैसे यहाँ पे फिर है। वहाँ पे देखें जाके, वहाँ पे क्या उनके तरीक़ाकार हैं, क्या उनके हुकूमत है, गरीबों की कैसे मदद करती है। यहाँ पे लाइनें लगी हुई, आटे के लिए लाइनें लगी हुई हैं। क्या हाल भाई साहब? ठीक है, कहाँ जा रहे? जी मैडम, सरगोदा जा रहे हैं। सरगोदा जा रहे हैं, क्या करते हैं आप? मैं वहीं पे अपना कारोबार करता हूँ। अच्छा, लाहौर कैसे आना हुआ? लाहौर वैसे ही काम के सिलसिले में आता हूँ, माल लेने आता हूँ। आते रहते हैं जी। कितने दिन के बाद चक्कर लग जाता है? पहले तो हफ्ते बाद आते हैं, अब तो लेकिन जितना किराया बढ़ गया लेकिन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। जितना किराया वो तकरीबन 150-200 रुपये किराया बढ़ चुका है एक दिन जी। तो अब तो मुश्किल हो गया वहीं से माल लेने, या ऑनलाइन बुकिंग करवा लेते हैं, वहाँ से वो भेज देंगे। तो अब तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे कि जितना महंगाई हो रही है इससे मज़ीद, और मेरे ख्याल में कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। कारोबार में भी बहुत ही ज़्यादा कम नफ़ा हो रहा है, तो इसलिए मज़ीद और जो है ना मुश्किल है अफोर्ड कर पाए, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में दिन ब दिन एक दूसरे को लूट रहे हैं, लोग एक दूसरे को लूट रहे हैं। ये नहीं कि अवाम लीडर कम, अवाम एक दूसरे को लूट रही है। इसका मतलब ट्रांसपोर्टर्स की भी मर्जी है, जिसका जितना दिल चाहेगा किराया बढ़ा देगा, कोई नहीं पूछने वाला। नहीं, ट्रांसपोर्ट की मर्जी नहीं है, ट्रांसपोर्ट की मजबूरी है उनकी। वो गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं क्योंकि वो तेल अफोर्ड नहीं कर पा रहे। ट्रांसपोर्ट वाले तेल अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वो उन्होंने गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं। जो मुख्तसर जो गाड़ियाँ हैं ना उनकी, वो चला रहे हैं, पहले से कम चला रहे क्योंकि वो तेल नहीं अफोर्ड कर पा रहे। किराया वो 50 ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये बढ़ा रहे, हाँ ज़्यादा नहीं 50 रुपये बढ़ा रहे, क्योंकि उनकी मजबूरी है, जैसे तेल बढ़ा उन्होंने बढ़ाना है। आप कह रहे हैं 150-200 बढ़ा दिया सरगोदा? ये तो अदरवाइज इसकी तो नहीं, जो अपना बिजनेस क्लास गाड़ी है उनके ज़्यादा बढ़े हैं हो गए। यहाँ पे तो प्रोसीजर मुझे लग रहा है कि 50 रुपये ज़्यादा, वो तो बिजनेस क्लास में वहाँ से 150 के जाए 200 बढ़ा है किराया, उनका ज़्यादा किराया बढ़ता है, इनका कम होता है। क्या हाल भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। ठीक है, कहाँ जा रहे? जी मैं लाहौर आया हूँ जी। कहाँ से आए? जी कहाँ से आए? मैं मांगा मंडी से आया। मांगा मंडी से आते जाते रहते हैं कभी कभी? जी कभी कभी आते जाते रहते हैं जी। किराए कितने बढ़ गए, क्या हालात हैं, कैसे घर चल रहे हैं? सबसे पहले तो मैं लाहौर न्यूज़ का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे लाइन पे लिया,
तो किराए की जो सूरत हाल है बहुत ज़्यादा है, अवाम बहुत ज़्यादा तंग है, किराए बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, महंगाई इतनी हो गई है कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अभी इसी वजह से सवारियाँ भी कम हो गई हैं, गाड़ियाँ खाली हैं, बहुत इंतज़ार करना पड़ता है कि सवारियाँ आएंगी तो गाड़ी चलेगी, तो हमें बहुत ज़्यादा पड़ रहा है जी। ठीक है जी। ਪੁੱਤਰਾ ਵੇਲ ਹੈ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਣਗੇ ਨਾ ਲੋਕੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਕੋਈ ਤਾਜਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦੇ ਫੇਰ ਹੀ ਭੇਜਣਗੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੇਲਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਵੇਲ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਟਾਵੀਂ ਟਾਵੀਂ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਫ਼ਰ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਟੁਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਉਂਦਰਾ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪਾ ਆਵੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆਵਾਮ ਆਈ ਹੈ महंगाई इतनी होती क्यों जा रही है, क्या वजह है, आपको क्या समझ आ रही है? ਪੁੱਤਰ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਟੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ कोई बंदा नहीं है। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਟੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਤੀ ਵੀ ਖਰਚੇ ਉਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਅਖਰਾਜਾਤ ਆਪ ਵਧਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਨੇ ਆ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਈ ਉਹਦਾ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕਿੰਨੇ ਵਧਾ ਲਏ ਨੇ लेकिन सर लोगों को आटा नहीं मिल रहा, लाइनों में लग के भी आटा महंगा हो गया। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦੱਸੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਸੌਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਟਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਓਏ ਗੱਲ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਸੁਣੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਂਦਾ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹਦੀ 2000 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਉਠਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ ਆਟਾ ਉਟਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੈ ਉਧਰ 650 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋੜਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ आराम से बात करें ना, आराम। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ ਨਾ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਘਿਓ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਖੀ ਮਰੀ ਮਰਦੀ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਾਰ ਏ ਤੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਹੈ ਖੈਰ ਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਗਲਤ ਨੇ लेकिन भाई साहब जो भी आ रहा है वो कह रहे हैं कि हमने ही पाकिस्तान को संवारना है, हम ही सबसे अच्छे। ਆਪੇ ਸਵਾਰ ਲਾਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਸਵਾਰ ਲਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਲਟੇਰੇ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ गलत है नहीं ਉਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖੈਰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਖੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਭਖਦੇ ਪਏ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝਿਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖੈਰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਖੈਰ ਖਾ ਕੋ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਇਹ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਕੋ ਬਚਿਆ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਘਰ ਆਣਾ ਟਗਾ ਬੱਚਿਆ ਵੀ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ क्या हाल है भाई साहब? हाँ ठीक ठाक। ठीक है, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, जॉब करते हैं, क्या जॉब, प्राइवेट गवर्नमेंट? प्राइवेट जॉब है। प्राइवेट जॉब है। कितने साल हो गए जॉब करते हैं? 5 से 6 साल हो गए मुझे जॉब। 5 से 6 साल हो गए हैं। लाहौर में? लाहौर में आउट स्टेशन से आए हुए हैं? नहीं, यहीं पे लाहौर में रहते हैं। यहीं रहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जितनी महंगाई होती है उतनी सैलरी बढ़ती है, आमदन बढ़ती है, जितना खर्चा बढ़ता है? नहीं, आज से आप 1 साल 1.5 साल पहले चले जाएं तो अच्छा गुजारा था सैलरी में, लेकिन अब उससे सैलरी भी ज़्यादा है, डबल है, और लेकिन बहुत मुश्किल से। महंगाई भी तो डबल है। मैं वही तो बता रहा हूँ, 1 साल पहले चले जाएं इससे कम था, आधा कम था। 1 साल में आप देखें आप जो है ना वो सैलरी डबल है, लेकिन बहुत मुश्किल से गुजारा, बहुत मुश्किल से हालात आपके सामने है। ठीक है, तो बेहतर है कि जो हुकूमत पहले थी अच्छा था, गुजारा था। अब सफ़र करना कितना आसान कितना मुश्किल? पेट्रोल
पेट्रोल की कीमत बढ़ने की? सफ़र भी अब पेट्रोल के हालात आप देख लें, 1 साल पहले 100 से 150 अब डबल हो चुका है, और अब किराए भी डेफिनेटली जो है ना वो बढ़ेंगे, डबल हो चुके हैं। ठीक है, अभी मेरा जो है ना वो अक्सर मेरे गांव से कज़न आते जाते हैं, तो वो रिलेटिव हैं, तो डबल हो चुके हैं किराए। वो खुद कहते हैं, मैं खुद अक्सर विज़िट करता हूँ, जो जहाँ पे 1 साल पहले मैं 1000 रुपये देता था, अब मुझे जो है ना 1800 2000 देना पड़ता है। ठीक है, तो हालात देख लें फिर आपके सामने है, बहुत मुश्किल हालात है, और जॉब होल्डर के लिए ज़्यादा मुश्किल है। मिडिल क्लास तबका जो है ना वो तो टोटली पिस चुका हुआ है इसलिए। आने वाला वक्त कैसा देख रहे हैं? अगर इसी तरह यही हुकूमत रही तो और बुरे हालात होंगे इंशाल्लाह। अगर इलेक्शन नहीं होते तो यही हालात रहेंगे, इससे बुरे होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अभी पेट्रोल मेरे ख्याल से और महंगा होने वाला, 300 तक जाएगा सुनने में खबर है। ठीक है, तो पेट्रोल महंगा होगा तो कोई भी चीज़ जो है ना वो कम रेट में तो नहीं मिलेगी। ठीक है, क्या हो गया भाई साहब? पेट्रोल बाजी मिल ही नहीं रहा, लोग बड़े ख्वार ने, तंग ने, बहुत परेशान ने। इस वास्ते महंगाई साढ़े तो सिर चढ़ गई है, गरीब आदमी तो जूना औखा हो गया, बहुत परेशान है लोग। इतनी महंगाई है कि ये जो आटा है इसे आदमी लाइन लगाता है, फिर वो औरतों को देते हैं, ऐसा करके देते हैं कि क्या बताएं आपको। ये बात है, बस क्या बताएं। आटे रोटी के लिए लंबी लाइनें बहुत ज़्यादा, और देने वाले जो होते हैं ना वो आम आदमी होते हैं, लेकिन औरतों को, मर्दों को, छोटे बड़ों को बहुत है। बस क्या बात है, इन लोगों का क्या करें, बड़े बड़े मगरमच्छ है बस। सवारियाँ उतनी ही हैं जितनी पहले थी, काम वैसा ही है जैसे पहले था? बहुत कम सवारी हो गया है बाजी, ये पेट्रोल डीजल बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा ही कम हो गई है। बस इंसान गुजारा कर रहा है अपना, क्या करें। मजबूरी पे सफ़र करेंगे बस? या मजबूरी पे भी करेंगे और क्या करना है। ठीक है नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है। मैं ब्रेक पे जाती हूँ, वापस आते हैं तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं। आए कितने बढ़ गए और कितना बोझ आपको महसूस हो? किराया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसकी वजह ये है कि आए दिन पेट्रोल जो महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, उस वजह से ये भी मजबूर हैं, किराए बनाने पड़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं किराए। हर चीज़ ही महंगी हो गई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। बस ख़त्म हो गया मुल्क, अवाम ख़त्म, सिर्फ सियासतदान बचे हुए हैं और बड़े बड़े जो ऑफिसर हैं वो बचे हैं, बाकी अवाम का कोई हाल नहीं है। कह रहे हैं जी मुश्किल फ़ैसले लेने हैं, मुश्किल फ़ैसले लेने हैं, अवाम के लिए ले रहे हैं, अपने लिए लेना, अपनी ज़िंदगी में बदलाव लेके आए। जो उनकी फैसिलिटीज़ हैं, जो अपने ये सब कुछ फ्री मिल रहा है इनको, पेट्रोल, गैस, बिजली, हर चीज़ फ्री है इनकी, वो ख़त्म करें, मुल्क खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। फिर ये वो ख़त्म नहीं कर रहे, सिर्फ अवाम के ऊपर बोझ डाल रहे हैं, जिसकी वजह से ना अवाम बेचारी ख़त्म हो गई है, बहुत ही मुश्किल हालात हो गए हैं। भाई साहब, 35 रुपये पेट्रोल बढ़ना, सफ़र तो मुश्किल हो गया, हर जगह पे असर पेट्रोल का ही नज़र आ रहा है आज। पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी। अब ये बिजली भी बढ़ा रहे हैं, 10 रुपये फ़ी यूनिट महंगी कर रहे हैं, और वो जो 300 यूनिट का जो आप दे रहे थे वो भी ख़त्म कर रहे हैं। इससे तो बहुत मसला हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर खाएंगे या बिल देंगे या पेट्रोल डलवाएंगे, ये समझ नहीं आ रहा। क्या कारोबार करते हैं आप? मेरा छोटा सा कारोबार है कपड़े का। कपड़े का कारोबार कैसा है? काम कारोबार अच्छे है? पहले बहुत ज़्यादा अच्छा था, बचत भी थी, पैसे भी बच रहे थे, अब कुछ भी नहीं है। जो पहले 10 साल पहले जो हमने सेविंग की हुई थी वो ख़त्म हो रही है, वो बचना तो बहुत दूर की बात है, जो पहले की हमने सेविंग की है वो ख़त्म हो रही है, वो इसकी बहुत टेंशन है। और आगे जो मज़ीद हालात हो रहे हैं वो तो बस पूछे ही कुछ ना, वो नामुमकिन हो गया सब कुछ। तो हुक्मरानों को चाहिए कि वो जो अपने ऊपर जी उन्होंने फैसले करने वो अपनी ज़ात पे करें, तो फिर मुल्क का कुछ होगा, वरना आवाम तो पहले ही मार रही है बेचारी, उनको और मार दें, फिर यही हो सकता है। जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके पास थोड़े पैसे हैं, पिछले चंद महीनों में 7 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ कर जा चुका है वो। वो आए बज़म में, इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही, फिर उसके बाद चिरागों में बस यही हाल है इधर। आप इतने गुस्से में और परेशान क्यों हैं? इसी महंगाई की वजह से, और क्या वजह से, और क्या वजह हो सकती है, और क्या वजह हो सकती है? महंगाई की वजह से। क्या करते हैं आप? गाड़ी चलाता हूँ, कोच। हमारे ड्राइवर भाई हैं? हाँ बिल्कुल, कोई घर जाते हैं, कभी फ़लाँ चीज़ ख़त्म, फ़लाँ चीज़ ख़त्म, फ़लाँ चीज़ ख़त्म, वो लाओ वो लाओ वो लाओ,
हम किधर जाएं, क्या करें? हमारी पेश नहीं जा रही, क्या बताएं? चाचा इतने किराए बढ़ गए हैं तो ड्राइवर्स की तनख्वाहें भी तो बढ़ गई होंगी। की कसम मैं आपको बताऊं, 5000 वाला नोट और 1000 वाला नोट ये कागज बन गया है। इसमें कोई सकत नहीं रही, इसमें कोई सकत नहीं रही कि ये किसी चीज़ को ख़रीद सके। तो फिर हम क्या करें? रही ना ताकते गुफ्तार, और अगर हो भी तो किस उम्मीद से कहिए कि आरजू क्या है? क्या बात है, किस उम्मीद से कहिए कि आरजू क्या है, हमारी क्या ख्वाहिश है, क्या बताएं, क्या आरजू? कोई कुछ भी। अगर हमें सांस हो, सांस लेने की, तो क्या बताएं कि हमारी क्या ख्वाहिश है? कुछ रही ना ताकते गुफ्तार, और अगर हो भी फर्ज करो जे अगर साढ़े च गल करन दी कोई ताकत है तो की कहिए सी की साड़ी ख्वाहिश? चाचा ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, ख्वाहिशात कैसे होंगी? नहीं ना हो रही, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ आपको। तो किधर जाएं हम? आप भी बता दें, मेरा रास्ता कोई जिधर चले जाए। कौन से रूट पे रास्ता नज़र नहीं आ रहा। कौन से रूट पे गाड़ी चलाते हैं? सियालकोट लाहौर। सियालकोट, लाहौर से सियालकोट जाने में कितना वक्त लगता है? ठीक 2 घंटे लग जाते हैं। 2 घंटे लग जाते हैं। मोटरवे लेते हैं या जीटी रोड? मोटरवे लेते हाँ हैं। जी। अच्छा, और दिन में कितने चक्कर लगते हैं? दिन में अभी हम जाएंगे तो फिर ऐसा होगा या किस्मत या नसीब, इसके मैंने ये हैं, या किस्मत या नसीब। फिर आएंगे हम 2, 3, 4 दिन बाद जब हमारा टाइम आएगा, क्योंकि एक गाड़ी तो नहीं है ना, कम से कम 300 गाड़ी है, तो उस हिसाब से हम आएंगे ना, तो हम जाएंगे तो फ़ौरन नहीं आ जाएंगे ना, जब बारी आएगी फिर वापस आएंगे। वापस आएंगे, ये बात है। और किराए बढ़ने से सवारियां कम हुई है या कोई फ़र्क नहीं पड़ा? कम हुई है। तो रोटी पूरी करें या लोग सफ़र करें, बहुत मुश्किल हो गया काम, खुदा की कसम। अच्छा डे रहा ये आप कहाँ जा रहे हैं सर? सियालकोट। सियालकोट जा रहे हैं भाई, किराए बढ़ गए? तो कोई बात नहीं जी, क्या बात है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। आवाम महंगाई से परेशान हो रही है। नहीं 1000 भी किराया होएगा तो देना है, कोई बात नहीं जी, जितना मर्जी बढ़ाएं, इनकी मर्जी है, कोई बात नहीं। महंगाई होती जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या करते भाई? मेरा काम गारमेंट्स का है, रेडीमेड का, बच्चों का। आपने जाके कपड़े महंगे कर देने? हाँ महंगे बेचने हैं, मेरे को फ़र्क है, कोई फर्क नहीं, ठीक है, चलता है जी। हाँ, आवाम खुशहाल है, खुश है? जो जिसकी आमदनी कम है वो परेशान है, जिसकी आमदनी ठीक है वो कुछ उसको कोई फ़र्क नहीं। ज़्यादातर लोगों की आमदन है या नहीं है, क्या हालात? नहीं ज़्यादा तो जो कम आमदनी वाले वो बहुत परेशान है, जो जिसकी आमदनी ठीक है वो ठीक है, कोई बात नहीं। हमारा भी काम ठीक है, हम तीसरे दिन आते हैं लाहौर, तो माशाल्लाह सारा कुछ इसमें से निकलता है। पहले भी 3 दिन बाद आते थे, अब भी 3 दिन बाद 3 दिन, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अवाम महंगाई का शोर क्यों करती जा रही है? वही तो बात है, जिसकी आमदनी कम है उसको फ़र्क पड़ा है, जिसकी आमदनी ठीक है उसको फ़र्क का। लोगों की आमदनी कम है या है ज़्यादा है? भाई जिसका तो मैं ना, आपको क्या लगता है ज़्यादातर लोग खुश हैं? तो हम तो कोई फ़र्क नहीं, ठीक चल रहा है। हाँ बेहतरीन है, बेहतरीन, सब अच्छा है, सब अच्छा है, गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल सब अच्छा है। क्या बात है जी, ऐसे लोग भी हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कह रहे हैं जी जितनी मर्जी महंगाई हो जाए, महंगाई होती जाए। भाई साहब। हाँ जी शुक्र। ठीक है, कैसा है काम आजकल? ट्रांसपोर्टर्स किराए बढ़ गए, क्या फ़र्क पड़ा? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। क्या हो गया? फ़र्क ये पड़ गया है, सवारी बहुत कम हो गई है किराए की वजह से, गाड़ियों के हालात बहुत मंदे हैं, डीजल जो है वो ज़्यादा कम से कम भी कोई 20,000 का समझो नुकसान में जा रहा है गाड़ी। नुकसान करके तो कारोबारी शख्स कभी नहीं काम करेगा। देखो ना 1 घंटा हो गया गाड़ी को लगाए, अभी तक सिर्फ 5 सीटें बैठी। नुकसान हो तो गाड़ी बंद होगी, चलेगी नहीं भाई साहब। नहीं ना, वो तो मजबूरी है ना, टाइम वो मजबूरी है, टाइम नहीं ख़राब कर सकते ना अपना, टाइम चल रहा है ना हमारा, तो टाइम 2:45 का टाइम है, टाइम ख़राब नहीं हो सकता हमारा। अगर टाइम ख़राब किया तो सवारी ज़ाहिर बात है, नुकसान करके कारोबारी शख्स कारोबार नहीं कर सकता। ज़ाहिर बात है, जिस नुकसान हो फ़ायदा हो उसका काम तो करना है ना, काम तो नहीं बंद कर सकते ना, सेट हो जाता है, काम तो नहीं बंद कर सकते। इसी उम्मीद में हम कहीं सेट हो जाएंगे।
लग रहा है कि सेट हो जाएगा? पेट्रोल डीजल तो और बढ़ने वाला है, अभी 17-18% कह रहे हैं जीएसटी लगना है। लग जाए ना, आपने किराए और बढ़ा देने हैं। और बढ़ा देने, हमें क्या है, सारा बोझ आवाम पे। सब भगवान। जितने मुसाफिर पहले होते थे उतने ही है? नहीं, कम है, बहुत कम, बहुत कम है। पहले जो फारग फिरते थे वो अभी नहीं आते हैं, जो मजबूरी से जो काम पे आते हैं वो आते हैं। नाज़रीन, ये सिटिंग एरिया है जी मुसाफिरों के लिए, और यहाँ पर जो कुछ हमारे पैसेंजर है, हम इनसे भी बात करने की कोशिश कर लेते हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं कि इनका क्या कहना है, ट्रैवलिंग कितनी आसान, कितनी मुश्किल रह गई है पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतें बढ़ने के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठीक है। कहाँ जा रहे? हम गुजरात जा रहे हैं। खैर से लाहौर आए थे? घर से उधर इंटरव्यू देने के लिए आए यहाँ लाहौर। अच्छा, इंटरव्यू देने के? जी। जॉब का? जी। किस महकमे में? डाइड कंपनी उसमें। अच्छा, प्राइवेट कंपनी? जी। अच्छा, और किस चीज़ की नौकरी मिलेगी पास होंगे तो? एयर पेंटर, एयरलेस पेंटर। अच्छा जी, तो क्या लग रहा है हो जाएंगे पास? अच्छा, इंटरव्यू पास हुए? कोई नहीं पास है, दे के आए इंटरव्यू, हमें उन्होंने पास नहीं किया। गुजरात से स्पेशली इंटरव्यू देने आए हैं। कितना खर्चा हो गया? तकरीबन 5,000 हो गया। तो खाना भी खाया, 2 दिन रहे हैं, फिर भी उन्होंने नहीं दिया। 5,000 भी ज़ाया और नौकरी भी नहीं। हम बहुत गरीब है, क्या करें। जहाँ जहाँ कोशिश करते हैं कि कोई उम्मीद है कि नौकरी मिलने की, वहाँ पे जाके इंटरव्यूज़ देते हैं। जी। आजकल क्या कर रहे हैं? फ्री, कोई काम ही नहीं मिल रहा, कोई सहारा भी नहीं। ऐसा अब्बू हैं वो बीमार रहते हैं, मजदूरी करते थे अब्बू, आप बीमार रहते हैं। नौजवानों के पास रोज़गार नहीं है? नहीं है, नौजवान ऐसे ही गली मोहल्लों में फिरते नज़र आ रहे हैं। काम नहीं है। मैं ये सब महंगाई की वजह से। आपको महंगाई कितनी लगती है? बहुत ज़्यादा। खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, आटा ही नहीं मिल रहा, चावल चीनी कुछ नहीं मिल रहा। गुजरात में भी आटा नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा, लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। वहाँ भी? जी। तो लाहौर, ये तो लाहौर की कहानी है, लाहौर में भी लंबी लाइनें आटे के लिए। वहाँ पे भी जो है कोटला, वहाँ पे भी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई। सुबह आती है, लोग शाम तक खड़े रहते हैं, फिर भी नहीं मिलता। ये हालात हैं जी। क्या हाल है भाई साहब? जी ठीक है, ठीक है। आप क्या करते हैं? मैं भी इंटरव्यू देने के लिए। अरे भाई, आप साथ ही आए इंटरव्यू देने के लिए? जी, इसके साथ ही आया था मैं। कितनी उम्मीद लेके आए थे ना? बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, पर कोई नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गए हैं। कितने लोग थे? लोग कुछ 400-500 लोग थे, उसके अंदर से कुछ 50 रखने थे। 3 दिन हो गया हम इधर से, मैं आज़ाद कश्मीर से आया हूँ। 3 दिन हो गया इधर, रिहाइश भी अपनी है, उसके बाद भी हो रहे हैं, कोई नहीं, जॉब भी कोई नहीं हुई, इंटरव्यू भी कोई नहीं क्लियर हुआ, उधर भी सिफारिश चली है। आज़ाद कश्मीर से आप लाहौर आए हैं, कितना खर्चा हो गया? खर्चा 6-7 हज़ार हो गया आराम से। और नौकरी का भी कुछ पता नहीं? नौकरी कोई नहीं हुई, रिजेक्ट हो गया नौकरी बिल्कुल। वो उधर ना सिफारिश, जिसकी सिफारिश आई थी उसकी वो हो गया, जिसकी नहीं थी वो कोई नहीं हुआ। नौजवान पाकिस्तान में अपना कैसा फ्यूचर देखें? पाकिस्तान में कोई नहीं फ्यूचर है, बाहर चले जाएं। मैं पढ़ रहा था, फिर मैंने छोड़ दिया है महंगाई की वजह से ही। बहुत ज़्यादा महंगाई है, खर्चे नहीं पूरे होते, इसलिए फिर छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दी। बाहर चले जाएं आप कह रहे हैं? जी जी, बाहर चले जाएं। पाकिस्तान के अंदर कोई फ्यूचर नहीं है, बाहर चले जाएं। आना जाना, सफ़र करना, किराए बढ़ने से कितना मुश्किल हो गया? बहुत ज़्यादा मुश्किल। हम 3 महीने पहले आए थे, तब तकरीबन 600 किराया था यहाँ तक आने का लाहौर गुजरात से। अब इन्होंने 800 कर दिया, बढ़ा दिया किराया कर दिया, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। और जगह भी कोई नहीं मिलती, बैठाते भी कोई नहीं है, बहुत मसला है गरीब आदमी के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे काम शाम घर? कोई काम नहीं है, महंगाई ने मत मार दी है, बहुत परेशान है, मजदूरी मिलती नहीं है। घर प्रदेश में आए हुए हैं, घर बच्चों को आटा नहीं मिल रहा है, बस परेशानी में वक्त गुजार रहे हैं। हाँ। कहाँ से आए आप? हमारा इलाका जंग है। जंग से आए हैं? हाँ जी। और कितने दिन के बाद वापस जाते हैं? अब तो किराए इतने बढ़ गए।
इतने किराया पहले 1000 रुपये था, अभी 1200 हो गया। बहुत महंगाई है, महंगाई ने बहरहाल जीना मुश्किल कर दिया है। देखो क्या बनता है, इस हुकूमत ने तो हमारा हाल बुरा कर दिया है। चाचा, इधर प्रदेश में अपना खर्चा चलाते हैं या पीछे घर वालों को पैसे भेजते हैं, क्या करते हैं? बस इधर 500-600 कमाता हूँ, 200-300 400 में खुद खाता हूँ, 200 में क्या घर में बच्चों को देंगे। घी इतना महंगा हो गया, आटा 5400 रुपया मान चक्की से मिल रहा है, 5400 रुपये। क्या करें, बस वक्त है, गुजार रहे हैं, शुक्र है, मालिक को देख रहे हैं। हुकूमत में तो कुछ नहीं मिला है। किराए बढ़ने से सफ़र भी महंगा हो गया है, सफ़र करना भी बहुत महंगा। बस हालात ना साजगार है, अल्लाह ही खैर करेगा। हाँ जी। क्या हाल भाई साहब? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? सरगोदे से आए हैं, सरगोदे जा रहे हैं वापस। हाँ जी। खैर से आए थे? ये बच्चों को चेक कराना चिल्ड्रन अस्पताल। हाँ तो लाहौर चक्कर लगता रहता है? हाँ जी। किराए बढ़ गए, कितना बोझ? इतना ये नहीं कि पहले हम आ जाते थे 700 750 800, अब 150 किराया बढ़ गया, यानी कि अब हमें चक्कर 5000 में पड़ जाएगा एक 2 बंदों का। अच्छा, बस का तो बड़ा है। 1000 में आ जाते थे, इतना फ़र्क पड़ गया। यानी कि पेट्रोल अगर 25 रुपये 30 रुपये बढ़ाया ना, 35 रुपये, तो उन्होंने 150 किराया बढ़ा दिया। इन्हें 50 किराया बढ़ाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने 150 बढ़ा दिया उस हिसाब से। फिर अगर 3000 का चक्कर था, हमारा 5000 का हो गया, हमारा 2000 बढ़ गया किराया बढ़ने से। इतनी भाई किराए के साथ साथ रिक्शा है, चिंची है, लोकल ट्रांसपोर्ट है, हर चीज़ का किराया भी 40 कर दिया इन्होंने। अब मेट्रो का किराया पहले 30 था, अब 40 कर दिए। 15 दिन पहले मैं आया था 30 किराया था, अब 15 दिन के बाद आया हूँ तो अब 40 है। और सारे रक्षों का भी किराया आगे 50 में आए थे, अब रक्षा 100 का मांगता लारी अड्डे का, मेट्रो से उतरो। यानी कि हर चीज़ का किराया बढ़ गया, डबल हो गया महंगाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? मैं लाहौर में रहता हूँ और मुल्तान जा रहा हूँ। मुल्तान जा रहे हैं, आते जाते रहते हैं या कभी कभार बिजनेस के सिलसिले में ना, कभी पैसे लेने देने उस सिलसिले में आते जाते रहते हैं। किराए कितने बढ़ गए और कितना बोझ आपको महसूस हो? किराया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसकी वजह यह है कि आए दिन पेट्रोल जो महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, उस वजह से ये भी मजबूर हैं, किराए बनाने पड़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं किराए। हर चीज़ ही महंगी हो गई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। बस ख़त्म हो गया मुल्क, अवाम ख़त्म, सिर्फ सियासतदान बचे हुए हैं और बड़े बड़े जो ऑफिसर हैं वो बचे हैं, बाकी अवाम का कोई हाल नहीं है। कह रहे हैं जी मुश्किल फ़ैसले लेने हैं, मुश्किल फ़ैसले लेने हैं, अवाम के लिए ले रहे हैं, अपने लिए लेना, अपनी ज़िंदगी में बदलाव लेके आए। जो उनकी फैसिलिटीज़ हैं, जो अपने ये सब कुछ फ्री मिल रहा है इनको, पेट्रोल गैस बिजली हर चीज़ फ्री है इनकी, वो ख़त्म करें, मुल्क खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। फिर ये वो ख़त्म नहीं कर रहे, सिर्फ अवाम के ऊपर बोझ डाल रहे हैं, जिसकी वजह से ना अवाम बेचारी ख़त्म हो गई है, बहुत ही मुश्किल हालात हो गए हैं। भाई साहब 35 रुपये पेट्रोल बढ़ना, सफ़र तो मुश्किल हो गया, हर जगह पे असर पेट्रोल का ही नज़र आ रहा है आज। पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी। अब ये बिजली भी बढ़ा रहे हैं, 10 रुपये फ़ी यूनिट महंगी कर रहे हैं, और वो जो 300 यूनिट का जो आप दे रहे थे वो भी ख़त्म कर रहे हैं। इससे तो बहुत मसला हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर खाएंगे या बिल देंगे या पेट्रोल डलवाएंगे, ये समझ नहीं आ रहा। क्या कारोबार करते हैं आप? मेरा छोटा सा कारोबार है कपड़े का। कपड़े का कारोबार कैसा है? काम कारोबार अच्छे है? पहले बहुत ज़्यादा अच्छा था, बचत भी थी, पैसे भी बच रहे थे, अब कुछ भी नहीं है। जो पहले 10 साल पहले जो हमने सेविंग की हुई थी वो ख़त्म हो रही है, वो बचना तो बहुत दूर की बात है, जो पहले की हमने सेविंग की है वो ख़त्म हो रही है, वो इसकी बहुत टेंशन है। और आगे जो मज़ीद हालात हो रहे हैं वो तो बस पूछे ही कुछ ना, वो नामुमकिन हो गया सब कुछ। तो हुक्मरानों को चाहिए कि वो जो अपने ऊपर जी उन्होंने फैसले करने वो अपनी ज़ात पे करें, तो फिर मुल्क का कुछ होगा, वरना आवाम तो पहले ही मार रही है बेचारी, उनको और मार दें, फिर यही हो सकता है। जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके पास थोड़े पैसे हैं, पिछले चंद महीनों में 7 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ कर जा चुका है वो, और मज़ीद जा रहा है। बस ये जो गरीब है यही रह जाने और यहीं इधर मर जाने हैं वो महंगाई की वजह से, और कुछ भी नहीं है। बस इतने मुश्किल हालात देख रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा, ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो और ज़्यादा मुश्किल आनी है। अभी तो जो IMF की जो शर्तें हैं वो जब लागू होंगी तो और ज़्यादा बुरा हाल हो जाना है। नाज़रीन, अवामी राय, अवाम को इदराक है कि IMF की जो शराइत पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पूरी करनी पड़ी है, उनका सारे का सारा बोझ
आवाम के कंधों पर आने वाला है और आवाम के लिए मुश्किलात बढ़ने वाली हैं। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। ठीक है, क्या करते हैं? गाड़ी धोते हैं। गाड़ी साफ करते हैं। कितनी कमाई भाई की? शुक्र है मालिक दा। सब अच्छा? अरे वाह, यहाँ तो अच्छे अच्छे परेशान फिर रहे हैं, आप कह रहे हैं सब अच्छा। सानू शुक्र है मालिक दा, सोहनी रोजी बन जाती साडी। महंगाई लगती है या सब ठीक है? महंगाई भी है, ये नहीं महंगाई नहीं है, पर फिर भी शुक्र है मालिक दा, सोहनी रोजी दे देता है। कितनी कमाई कितना खर्चा? खर्चा हो जाता 3-4 बंदे का 1500-1600, 12-12, 1300 रुपये बच जाता शाम ਨੂੰ। शुक्र है मालिक दा, बहुत है सानू। बहुत है? लोग कितने क्यों परेशान हो रहे हैं? आप तो खुश हैं। हाँ, खुश रहना चाहिए, जैसे हालात हो खुश रहना चाहिए। ट्रिक बताइए खुश रहने की, क्या कैसे खुश रहते हैं लोग? तो बेचारे परेशान, आटा नहीं मिल रहा, रोटी नहीं मिल रही, चीनी नहीं मिल रही, सफ़र महंगा, पेट्रोल महंगा, लोग तो सुबह उठते हैं सर पकड़े बैठे हुए होते हैं। ना दे खर्चे अपने अपने खर्चे की गल होंदी है ना। आपके खर्चे कम है? खर्चा भी है, बहुत ज़्यादा खर्चा है, पर फिर भी रोज़ी अल्लाह पाक दे ही जाता है। है तो नहीं महंगाई होनी ज़्यादा है तो रोड तो हो जाइए नहीं। खुश रहे, शुक्र है मालिक का। नाज़रीन, अवामी राय आपने जानी है, मज़ीद भी इसी मामले पर हम बात करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। मेरे ज़राए से बात हुई, वो कहते हैं जी हम तो अभी कोई ऐसा तयन इसलिए नहीं कर रहे कि हुकूमत की जानिब से अब दोबारा फिर पेट्रोल की कीमतें बढ़नी हैं, तो हम इकट्ठा ही कोई इसका लाएअमल बनाएंगे। इसका मतलब सरकार ने किराए नहीं बढ़ाए, ट्रांसपोर्टर्स ने बढ़ा दिए? सरकार की तरफ से ऐसा कोई इजाफा नहीं हुआ, ना सरकार की तरफ से उस इजाफे को रोका गया है कि इस इजाफे को रोका जाए या उसके लिए कोई नोटिफिकेशन जारी किया जाए कि आपने ये किराए क्यों बढ़ाए हैं या इसके लिए कोई बैठा जाए। किसी ने नथिंग आज तक, ये आज हम देख लेते हैं कि आज 7 तारीख तकरीबन हो गई है, तो आज तक अभी तक किसी ने पूछा नहीं है। अगर किसी ने 500 रुपये किराया बढ़ाया या 400 बढ़ाया, 300 बढ़ाया, 700 बढ़ाया, किसी से अभी तक नहीं पूछा गया। और मुसाफिर जो हैं वो बेचारे पहले ख्वार हो रहे हैं। उनकी तरफ से बात हुई मुसाफिरों से, वो कहते हैं जी हमारा कोई भी नहीं है, हुकूमत है, हुकूमत ने अपना पूरा करने के लिए जो उनको मसाइल आ रहे थे, उन्होंने अपना जिनके साथ भी मुआहदे करने थे, IMF के साथ करने थे, जिससे भी करने थे, उन्होंने अपना वो मुआहदा पूरा करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। दूसरी तरफ जो है हुकूमत ने जब कीमतें बढ़ाई तो ट्रांसपोर्टर्स हैं, उन्होंने अपने अखराजात पूरे करने के लिए उन्होंने अपने किराए बढ़ा लिए। अब जो सबसे बड़ा मसला तो एंड कंज्यूमर को है, उस मुसाफिर को जिसने उस गाड़ी पर सफ़र करना है, तमाम अखराजात उससे पूरे हो रहे हैं। तमाम अखराजात जो हैं वो ट्रांसपोर्टर से, वो कहता है जी हमने पेट्रोल अगर बढ़ाया है तो अगर किराया नहीं बढ़ाएंगे तो गाड़ियाँ रोकनी पड़ जाएंगी, क्योंकि हमारे जब दीगर स्पेयर पार्ट्स भी महंगे हो जाते हैं, तो हम अगर ये नहीं बढ़ाएंगे तो हमारी मजबूरी है। एक तरफ वो अपनी मजबूरी कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है मुसाफिर जो हैं वो बेचारे रो रहे हैं कि हमारे पास जो है एक वक्त की खाने की रोटी के लिए पैसे नहीं हैं। अगर हमें कोई खुशी गमी में जाना पड़ जाता है, अगर खुदा ना खास्ता कोई फौतगी हो गई है, हमें यहाँ से जाना पड़ गया है, अगर आपने रावलपिंडी जाना तो उसके लिए भी 400 रुपये तक का किराया बढ़ गया है। हाँ, तो वो गरीब आदमी जिसने अगर 2200 या 2500 या 2600-2700 रुपये किराया दे के उसने जाना है और एक तरफ जाना है और एक दूसरी तरफ वापस आने के लिए एक बंदे का अगर उसने 2500 रुपये किराया देना है तो उसका तो 5000 रुपया आने जाने में लग गया, तो वो गरीब आदमी क्या कमा रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए, आवाम परेशान है, सरकारी किराए भी बढ़ गए हैं या फिर ट्रांसपोर्टर्स ने मनमाने किराए बढ़ाए हैं। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शब्बीर हैदर मौजूद है। शब्बीर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद किराए बढ़ गए हैं, सरकारी तौर पर भी ऐलान हो गया है, उनके किराएनामों में भी रद्दोबदल हो गया है या ट्रांसपोर्टर्स की मनमानी चल रही है? अच्छा सिद्रा, सबसे पहले बात तो ये है कि जो आप कहते हैं ना कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐलान हुआ हो किरायों में, इसमें 2 कैटेगरीज़ की हैं ट्रांसपोर्ट, एक है C क्लास और एक है D क्लास। जो C क्लास में ट्रांसपोर्टर्स आते हैं उनका तयन किरायों का तयन करना होता है महकमा ट्रांसपोर्ट ने, और जो D क्लास में आते हैं वो जो है ना D क्लास का जो होता है वो व्हीकल आर्डीनेंस 1965 के मुताबिक वो D क्लास वाले अपनी सहूलत के मुताबिक जो है ना वो किराए का तयन कर सकते हैं, उनके पास ये अख्तियार होता है। अब जो है इस दफ़ा जैसे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अचानक बढ़ी हैं
दोपहर के टाइम 11 बजे उन्होंने कीमतें बढ़ा दी, किसी को ख्वाब भी नहीं था, इल्म भी नहीं था कि ये ऐसे होना है। तो उसके बाद जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने अपनी मर्ज़ी से अपनी मनमाने 500 रुपये तक किराया बढ़ाया है, और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने किराया 700 तक भी लेकर गए हैं। अगर लाहौर से स्वात जाते हैं तो 1500 था, तो 700 तक 2200 तक ले गए हैं। मुख्तलिफ किराया, यानी कि हर एक ने अपनी मर्ज़ी की है, किसी को कोई पूछने वाला नहीं था। जो 500 तक थे उनका तो वो है कि जिन्होंने अपने फेयर अपने अड्डों के ऊपर लगा दिए हैं, जिन्होंने लिस्ट लगा दी, उनका पता चल गया कि इन्होंने 500 तक किराए में इजाफा कर दिया। और जिन्होंने अपने किरायों में इजाफे का नोटिफिकेशन या कोई भी फेयर का लिस्ट नहीं लगाई, उन्होंने अपनी मन मर्ज़ी के किराए वसूल कर रहे हैं, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि किराया नामा आवेज़ा करना है मुनासिब जगह पर और बिल्कुल सामने, ये तो ट्रेंड ही नहीं है, ये तो रिवाज ही नहीं है। अब अगर हम लारी अड्डे जाते हैं तो किसी जगह पे आपको किराया नामा नज़र नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप डी क्लास में चले जाते हो तो उनमें कुछ ऐसे हैं जहाँ पर आपको किराया नामा नज़र आएगा, दिखाया लगा हुआ नज़र आएगा, मगर उसमें भी ये है कि वो भी अपनी मर्ज़ी से किराया वसूल कर रहे होते हैं। और महकमा ट्रांसपोर्ट है, उनसे मेरी ज़राए से बात हुई, वो कहते हैं जी हम तो अभी कोई ऐसा तयन इसलिए नहीं कर रहे कि हुकूमत की जानिब से अब दोबारा फिर पेट्रोल की कीमतें बढ़नी हैं, तो हम इकट्ठा ही कोई इसका लाएअमल बनाएंगे। इसका मतलब सरकार ने किराए नहीं बढ़ाए, ट्रांसपोर्टर्स ने बढ़ा दिए। सरकार की तरफ से ऐसा कोई इजाफा नहीं हुआ, ना सरकार की तरफ से उस इजाफे को रोका गया है कि इस इजाफे को रोका जाए या उसके लिए कोई नोटिफिकेशन जारी किया जाए कि आपने ये किराए क्यों बढ़ाए हैं या इसके लिए कोई बैठा जाए, किसी ने नथिंग। आज तक ये आज हम देख लेते हैं कि आज 7 तारीख तकरीबन हो गई है, तो आज तक अभी तक किसी ने पूछा नहीं है। अगर किसी ने 500 रुपये किराया बढ़ाया या 400 बढ़ाया, 300 बढ़ाया, 700 बढ़ाया, किसी से अभी तक नहीं पूछा गया। और मुसाफिर जो हैं वो बेचारे पहले ख्वार हो रहे हैं। उनकी तरफ से बात हुई मुसाफिरों से, वो कहते हैं जी हमारा कोई भी नहीं है, हुकूमत है, हुकूमत ने अपना पूरा करने के लिए जो उनको मसाइल आ रहे थे, उन्होंने अपना जिनके साथ भी मुआहदे करने थे, IMF के साथ करने थे, जिससे भी करने थे, उन्होंने अपना वो मुआहदा पूरा करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। दूसरी तरफ जो है हुकूमत ने जब कीमतें बढ़ाई तो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने अपने अखराजात पूरे करने के लिए उन्होंने अपने किराए बढ़ा लिए। अब जो सबसे बड़ा मसला तो एंड कंज्यूमर को है, उस मुसाफिर को जिसने उस गाड़ी पर सफ़र करना है, तमाम अखराजात उससे पूरे हो रहे हैं। तमाम अखराजात जो हैं वो ट्रांसपोर्टर से वो कहता है जी हमने पेट्रोल अगर बढ़ाया है तो अगर किराया नहीं बढ़ाएंगे तो गाड़ियाँ रोकनी पड़ जाएंगी, क्योंकि हमारे जब दीगर स्पेयर पार्ट्स भी महंगे हो जाते हैं, तो हम अगर ये नहीं बढ़ाएंगे तो हमारी मजबूरी है। एक तरफ वो अपनी मजबूरी कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है मुसाफिर जो हैं वो बेचारे रो रहे हैं कि हमारे पास जो है एक वक्त की खाने की रोटी के लिए पैसे नहीं हैं। अगर हमें कोई खुशी गमी में जाना पड़ जाता है, अगर खुदा ना खासा कोई फौतगी हो गई है, हमें यहाँ से जाना पड़ गया है, अगर आपने रावलपिंडी जाना है तो उसके लिए भी 400 रुपये तक का किराया बढ़ गया है। हाँ, तो वो गरीब आदमी जिसने अगर 2200 या 2500 या 2600 2700 रुपये किराया दे के उसने जाना है और एक तरफ जाना है और एक दूसरी तरफ वापस आने के लिए एक बंदे का अगर उसने 2500 रुपये किराया देना है तो उसका तो 5000 रुपया आने जाने में लग गया, तो वो गरीब आदमी क्या कमा रहा है। शब्बीर, हमें ये भी बताइए कि जो लारी अड्डे की बसें हैं उसकी तो आपने हमें बताई है कि वो सरकार किराया बढ़ाती है तो इम्प्लीमेंटेशन होता है, लेकिन अभी उन्होंने मनमाने किराए बढ़ा लिए हैं। जो डी क्लास की हम बसेस की बात करते हैं उसमें ज़्यादातर लग्जरी बसेस होती हैं, उनमें सरकार का कोई अमल दखल नहीं है, उनकी मर्ज़ी है, वो जैसे जहाँ मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी से बढ़ाते रहें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो जो डी क्लास है वो डीरेगुलेट होते हैं व्हीकल आर्डीनेंस के मुताबिक, वो उनको पावर होती है कि वो जिस तरह की सहूलत दे रहे हैं उस तरह का किराया वसूल कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे जाएंगे ना तो मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के होते हैं गाड़ियाँ हैं, कोई उन्होंने रखी होती है ये बहुत ही अच्छी है, इसको C क्लास में ले जाएं, इसको D क्लास में ले जाएं, ये फलां है, ये बिजनेस है, एग्जीक्यूटिव है, ये बिज़नेस है, ये इकोनॉमी है, वो उन्होंने कैटेगरी बना दी है, उस कैटेगरी के मुताबिक वो किराए वसूल कर रहे हैं। अब बात यह है कि जो D क्लास वाले हैं उनको तो ये नहीं रोक सकते कि वो कितना किराया बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जैसे हम सहूलत दे रहे हैं वैसा हम किराया वसूल कर रहे हैं। अब जो C क्लास बस अड्डे हैं, C क्लास के ऊपर जो जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं उनका तयन करना होता है महकमा ट्रांसपोर्ट ने। महकमा ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने उसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करना होता है कि किराया कितना बढ़ाना है। अगर उन्होंने किलोमीटर का हिसाब रखना है कि 1 किलोमीटर के हिसाब से इतने आपने पैसे बढ़ाने हैं या रुपये बढ़ाने हैं, ये कितना भी है उसके हिसाब से वो किराए का तयन किया जाता है। मगर अभी तक कहीं भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। तकरीबन आज आप देख लें कि मैंने तकरीबन 2 दिन पहले मैंने पूछा था, 3 दिन पहले महकमा ट्रांसपोर्ट के एक अपने सोर्स है कि यार आपने अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं किया, किराए बढ़ गए, उसका ना आपने को आगे रद्द है। वो कहते हैं भाईजान किराया दोबारा बढ़ने हैं
दोबारा पेट्रोल बढ़ना है तो उसके हिसाब से हम फिर दोबारा तयन करेंगे इकट्ठा ही। उससे पहले जो है वो मनमानी करते रहे अवाम और पे बहुत अपनी मर्जी कर रहे हैं, हर कोई अपनी मर्जी कर रहा है इस मुल्क में। मैं कहता हूँ कि कहीं पे भी चले जाते हैं ना, ट्रांसपोर्टर्स हैं, जिसकी जितनी जो जिसकी बस चल रहा है वो अपनी मर्जी कर रहा है, जो कोई किसी को रोकने वाला नहीं, कोई किसी को टोकने वाला नहीं, ना किसी से कोई पूछने वाला, ना कोई यहाँ पे ऐसा मैंने नहीं अभी तक देखा कि किसी को रोक रहा हो। अच्छा शब्बीर, महकमा ट्रांसपोर्ट की तो ये बुनियादी जिम्मेदारी है, चाहे 10 दिन बाद 15 दिन बाद जब भी किराया बढ़े वो एस्टिमेट लगाएं, थोड़ा ख्याल करें, उस हिसाब से किराया करें। ये क्या चक्कर है कि जी बढ़ ले एक बार फिर बढ़ ले फिर देखेंगे। अब ये आप उनकी साइकी देखें कि ये उनकी साइकी का लेवल है कि वो देख रहे हैं कि हमें काम ना करना पड़े, मेहनत ना दोबारा ना मेहनत करनी पड़े, एक बार में ही सारे काम कर दें। अब सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है वो तो एक मुसाफिर को आ रहा है। अगर सर्फ कर रहा है तो वो मुसाफिर कर रहा है, मसाइल का अगर सामना उसे करना पड़ रहा है। अगर ये 10 दिन के अंदर किराया ज़्यादा बढ़ गया, फॉर एग्जाम्पल अगर किराया उसका महकमा ट्रांसपोर्ट के मुताबिक उसका किराया बनता है 100 रुपया या 50 रुपये बनता है, उसने 200 रुपया बढ़ा लिया है, तो वो एक हफ्ते का जो 100 रुपया एक्स्ट्रा दे रहा है मुसाफिर, वो किसको जाना है? वो तो सबसे बड़ा मसला तो मुसाफिर के लिए, और भुगतना किसकी वजह से पड़ रहा है? इस ट्रांसपोर्ट की वजह से। अच्छा पर शब्बीर, एक तो महकमा ट्रांसपोर्ट की हम बात कर रहे हैं कि उनकी जानिब से कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ना कोई क्रैकडाउन है और ना ही नया किरायानामा इम्प्लीमेंटेशन, कुछ भी नहीं है। लारी अड्डा से मैं आ रही हूँ इस वक्त, वहाँ की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है, फिर भी कुछ पता ही नहीं है कि पुराने किराए पे उन्होंने भी तो इम्प्लीमेंटेशन करवाना है, कोई उनकी भी तो जिम्मेदारी है, वो किराए लेते हैं वहाँ पे लोग, लेकिन कोई नहीं पूछ रहा। यहाँ पे कोई किसी का कोई नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन है तो उसके अंडर आता है। अगर लारी अड्डा है ना, एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर आते हैं लारी अड्डा, बदामी बाग, सिटी बस टर्मिनल सिकंदरिया कॉलोनी और उसके साथ जना टर्मिनल ठोकर न्याज बेग और रायमंड बस टर्मिनल, ये 4 बस अड्डे उसके अंदर आ रहे हैं और उनके इंतजामात देखना उसकी ज़िम्मेदारी है, मुसाफिरों को सहूलियत देनी उनकी ज़िम्मेदारी है। अगर आप बात करें ना सिटी बस टर्मिनल सिकंदरिया कॉलोनी की, तो 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है, उसके वाशरूम नहीं अभी तक ऑपरेशनल हो सके, और क्या सालाना उसकी आमदन तकरीबन ज़राए के मुताबिक 20 करोड़ से ज़ायद है, और अगर उसमें ही 20 करोड़ में से 1 करोड़ उसके ऊपर लगा दिया जाए ना, तो मुसाफिर जो मसाजिद में या उधर पंप्स पे या दीगर किसी जगह पे जाने के लिए मजबूर होते हैं, जो फैमिलीज़ के साथ बच्चों के साथ आते हैं, उनका भी मुश्किलात के ये तो एक किराया तो लैदा है, दीगर जो इंतजामात हैं वो उनके मसाइल बिगड़ती जा रही हैं दिन ब दिन। मैं कहता हूँ जो वक्त गुजर जाता है अगला आने वाला वक्त उससे बदतर रहता है और बुरा आ रहा है, और मुसाफिर जो हैं वो इंतहाई परेशान है, उनकी आवाज़ बनने वाला कोई नहीं है, उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। वहाँ पर जब जाए ना तो गरीब आदमी बात करने के लिए अब तैयार नहीं होता, कहता है यार होना क्या है। बिल्कुल यही, किसी से बात करें ना तो वो उसका आगे से रिएक्शन ये आता है, वो भाई क्या होना है, आप चले जाएंगे, बाद में किसी ने सुनना ही नहीं है। क्यों? इधर सुनने वाला कोई नहीं है, उनकी बात सुने कोई, उनके जो मसाइल उनको हल किया जाए। अगर किराया पेट्रोल बढ़ा है, किराया बढ़ा है, तो किराया बढ़ने के लिए इत्मीनान होना चाहिए आपको। अगर आपने अपने अखराजात पूरे करने हैं तो उस हिसाब से बढ़ाएं कि जिससे मुसाफिर को भी परेशानी ना आए। जो इदारे बनाए गए हैं उनका अमल दखल हो इस सारी सूरत। बिल्कुल उनका अमल दखल होना चाहिए। आप देखें महकमा ट्रांसपोर्ट क्या कर रहा है। महकमा ट्रांसपोर्ट ने पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बना दी कि लाहौर के अंदर गाड़ियाँ चलेंगी, एक भी गाड़ी नहीं चली। महकमा ट्रांसपोर्ट ने मास ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बना दी, पंजाब मास ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, उसका काम है जी ऑरेंज ट्रेन चलाना, स्पीडो बसें चलाना। कहाँ पे क्या हो रहा है, मुसाफिरों को क्या सहूलियात दी जा रही हैं। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के रूट्स को बंद हुए तकरीबन आज 5 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर गया, 5.5 साल हो गए हैं, अभी तक एक गाड़ी नहीं आ सकी। और लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी से पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का उसे दर्जा दे दिया गया है कि इसने जी पंजाब की सतह पर आप काम करना है, तमाम जो सफरी सहूलियात हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो ये पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाने का मकसद ये था ना कि लोगों को सहूलियात देनी पंजाब की सतह पे, और लाहौर की सतह पे आप अभी तक दे नहीं सके, तो पंजाब की सतह पे क्या देंगे। बहुत शुक्रिया शब्बीर हैदर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। वो तमाम मामलात जो सरकारी इदारों ने देखने हैं, हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि उनकी जानिब से नहीं देखे जा रहे, और वाकई ऐसा है। अगर पेट्रोल बढ़ा है, किराया बढ़ना है, तो फिर महकमा ट्रांसपोर्ट सरकारी इदारे जिनकी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हुए या किराए बढ़ा दें या फिर जो पुराने किराए हैं उन पे इम्प्लीमेंटेशन करवाएं। लेकिन जो हो रहा है वो आपके सामने। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।